हाय। जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस 4 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो कि हम क्लास 9th का जो अध्याय आपका 10 है, कार्य तथा ऊर्जा के जो महत्वपूर्ण आंतरिक प्रश्न है उनको करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, बोला गया 2 किलोग्राम की एक पुस्तक 1 मीटर ऊंची मेज पर रखी है। पुस्तक की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। तो आपको पुस्तक की जो है स्थितिज ऊर्जा बतानी है। ठीक है, जो जो आपको क्या क्या दे रखा है तो यहाँ लिखोगे दिया है। क्या दे रखा है? पुस्तक का द्रव्यमान लिख लीजिए। आप लोग क्या दे रखा है? पुस्तक का द्रव्यमान। क्या होता है द्रव्यमान? यम। वो दे रखा है आपका 2 kg। ठीक है, और पुस्तक की ऊंचाई कितनी है? कितने ऊंचे पर रखी है? पुस्तक के मेज की ऊंचाई एच कितनी दे रखी है आपको? 1 मीटर ये दे रखा है। और क्या बोला गया है कि और आपका जो गुरुत्वीय त्वरण जी है वो दे रखा है आपको। गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल जी, स्मॉल जी कितना दे रखा है? 9.8 और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये आपको दे रखा है। तो आपको क्या बताना है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा आपको बतानी है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? लिखोगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U बराबर होता है आपका mgh। तो यहाँ से U m कितना है? 2g है आपका 9.8। ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। तो U बराबर कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, दूनी 18, 1 19, 19.6 जूल। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी? 19.6 जूल। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा क्या बोला गया है कि एक पिंड पर 20 न्यूटन का बल लगता है। यदि बल की क्रिया रेखा विस्थापन की दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाता है तो पिंड को 4 मीटर विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य। तो ये आपको बताना है। देखो ध्यान से देखेंगे, ये आपका कोई पिंड है। मान लीजिए ये कोई क्या है? आपका पिंड है। ठीक है, कलम नहीं चल रहा है। ये आपका क्या है? कोई पिंड है। मान लीजिए क्या है? आपका पिंड। चलिए, पिंड पर बल कितना लग रहा है? बल जो एफ लग रहा है वो लग रहा है आपका 20 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन का बल लग रहा है और क्रिया रेखा को विस्थापन की दिशा में, यानी यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये आपका 45 डिग्री बन रहा है, थीटा। ठीक है, और पिंड को 4 मीटर विस्थापित, यानी कि पिंड को कितना विस्थापित? विस्थापित मतलब डी, यानी कितना? 4 मीटर विस्थापित कर पा रहा है। यानी यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आ गया पिंड। अब तो विस्थापित करने में किया गया कार्य आपको क्या बताना है? डब्ल्यू बताना। ठीक है, तो ये चीज़ हमें निकालनी है। तो जो दिया है वो लिख लो। क्या दे रखा है? दिया है, दिख तो रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, क्या दे रखा है? बल यफ। यफ दे रखा है आपको 20 न्यूटन और विस्थापन आपको दे रखा है और थीटा दे रखा है कितना? 45 डिग्री। और विस्थापन कितना दे रखा है आपको? विस्थापन क्या होता है? डी। ये दे रखा है आपको 4 मीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं। आपको क्या बताना था? कार्य। कार्य जो है आपको डब्ल्यू बताना है। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं। क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे पिंड को 4 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य। कार्य डब्ल्यू क्या होता है? वो होता है आपका बल गुणा विस्थापन। और गुणा जो कोण बनता है उनके बीच क्रिया रेखा द्वारा बीच के बना कोण। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका एफ डी कोस थीटा। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, एफ है आपका 20, डी है आपका 4 और कोस कितना है? 45 डिग्री। तो डब्ल्यू बराबर 20 चकू 80, कोस 45 का मान कितना होता है? कोस 45 का मान कितना होता है आपका? 1/√2। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर दो? अंश और हर का परिमीकरण कर दो। तो ये हो जाएगा √2 और बटे √2।
तो यहाँ से जो W बराबर आ जाएगा 80√2 और 2 का हो जाएगा गुणा, तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 2 चौक 8, तो W बराबर कितना आ जाएगा आपका 40√2। ठीक है ना, ये आ गया आपका। अब जब W बराबर आ जाएगा कितना 40 गुणा √2 का मान होता है 1.414, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये √2 का मान कितना होता है आपका 4, यानी कि क्या होता है 1.414, ये होता है आपका √2 का मान। तो जब इनकी गुणा करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, देखो 0 पहले 4 चक्कू 16, 4 एकम 4 1 5, चक्कू 16, 4 एकम 4 1 5, कितने के बाद 0.123 के बाद 1 2 3, ठीक है, कितना आ जाएगा 56.560 जूल। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग दूसरा सवाल आसानी से समझ पाए होंगे। सवाल सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। बोला गया एक कुली 40 किलोग्राम को बोझ लेकर क्षैतिज प्लेटफार्म पर 20 मीटर की दूरी चलता है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध के किया गया कार्य आपको बताना है। तो कितना कार्य हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए मान लीजिए क्या है, एक कुली है। अब ये मान लो क्या है आपका, ये वाला मान लीजिए तीसरा सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए ये प्लेटफार्म है इस तरह से, क्या है ये गुरुजी क्या बताया आपने, ये है प्लेटफार्म, ये आपका प्लेटफार्म है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से कोई कुली है, ये मान लीजिए कुली अपने सर पर एक टोकरी लेके चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके बना है और ठीक है, अब ये इसका जो कोण बनेगा ये कितना हो जाएगा थीटा, ये आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि सीधे वजन रखा है। जब सीधे ऊपर वजन रखा है कुली के सिर पे, तो कोण कितना बन रहा होगा 90 डिग्री। इस तरह से कोण बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, इस तरह से 90 डिग्री कोण बन रहा होगा। और ये कितना है आपका, ये है आपका 20 मीटर, यही तो बोला है। और जो द्रव्यमान है जो कुल इसका जो कितना है 40 kg, ये द्रव्यमान है। आपको क्या बताना है, W बताना है। ठीक है, जो कार्य है वो आपको क्या करना है, वही बताना है। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं। क्या लिखोगे, कार्य बराबर होता है, यानी कि आपका W बराबर क्या होता है FD cos थीटा। तो W बराबर F कितना दे रखा है, आपको दे नहीं रखा है क्या, F दे नहीं रखा है, लेकिन आपको क्या दे रखा है, और यहाँ 20 मीटर की दूरी, यानी कि W बराबर, यानी कि यहाँ से आप निकालते, ये दे रखा है M और ये मीटर। ठीक है, तो आपका ये होता है FD cos थीटा। F लिखो और D लिखो, और cos थीटा कितना है आपका 90 डिग्री। तो cos 90 का मान कितना होता है 0, तो W बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। क्यों हुआ, क्योंकि cos जो 90 होता है उसका मान होता है 0। ठीक है, cos 90 का मान कितना होता है 0, तभी जो किया गया कार्य जो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चौथा सवाल, सारे इंपॉर्टेंट हैं और आप अच्छे से कर भी पा रहे होगे। ठीक है, चलिए बोला गया एक मशीन 20 सेकंड में 150 जूल कार्य करती है। एक मशीन 20 सेकंड में 150 जूल कार्य करती है, इसकी सामर्थ्य क्या लिखोगे, यानी कि मशीन क्या दे रखा है, मशीन का समय दे रखा है आपको, यहाँ लिखोगे मशीन का दिख रहा है ना समय T दे रखा है आपको 20 सेकेंड, कितना कार्य करती है 150 जूल, लिख लोगे मशीन कार्य करती, यानी कि W कितना है आपका 150 जूल, ये आपको दे रखा है। अब आपको सामर्थ्य, ठीक है, क्या बताना है, सामर्थ्य क्या होती है P, ये हमें बताना है। ठीक है, सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी जानते हो, जो सामर्थ्य क्या होती है P बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कि W बटे T। शक्ति सामर्थ्य क्या होती है, कार्य करने की दर। ठीक है, तो यहाँ से P हो जाए, कार्य कितना है आपका 150, समय कितना है 20, 1 0 से 1 0 और 2 सत्ते 14.7, यानी कि 2 पंजे 10, तो P बराबर आ जाएगा 7.5, क्या आ जाएगा आपका वाट बोल दो, है कि नहीं, चाहे आप जूल प्रति सेकंड बोल दो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे। चौथा सवाल अच्छा सवाल था और पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पाँचवा, एक
पंप की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। वह प्रति मिनट अधिक से अधिक कितना पानी 25 मीटर ऊपर उठा सकता है। ठीक है, ये आपको बताना है। आपको दे रखा है 5वां सवाल, क्या दे रखा है? पंप की सामर्थ्य लिखोगे, पंप की सामर्थ्य पी कितनी दे रखी है आपकी? 7.5 किलो वाट। इसको वाट में बदल दें, क्या हो जाएगा? 7.5 1 किलो में होते हैं 10⁻³ ये हो जाएगी आपकी वाट। हो गया? ठीक है, आगे अगर आप इसको हल करोगे तो पी बराबर हो जाएगा आपका 7500 वाट, है कि नहीं? 10⁻³ है, पॉइंट हट जाएगा तो 2 जीरो पर लगा दोगे। ठीक है, और समय आपको दे रखा है, समय टी बराबर 1 मिनट। 1 ही मिनट दे रखा है ना, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने होते हैं आपके? 60 सेकेंड हो गए। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा होगा। और अधिक से अधिक कितना यानी कि ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई क्या है? एच दे रखी है आपको 25 मीटर। और आपको गुरुत्वाकर्षण जी दे रखा है आपका कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अधिक से अधिक कितना पानी ऊपर उठा सकता है ये आपको बतानी है। ठीक है, आप सभी जानते हो, मतलब क्या बताना है आपको? द्रव्यमान बताना है, यानी कितना वजन जो है ऊपर उठा सकता है। ठीक है, अब क्या करोगे? आप लगाओगे सामर्थ्य के सूत्र से। ठीक है, सामर्थ्य के सूत्र से यही फार्मूला लगेगा। क्या होता है? P बराबर आपका क्या होता है? W/T, यानी कि ऊपर उठाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका? W हो जाएगा mgh/T, क्योंकि पानी कहाँ ले जा रहे हो आप? ऊपर उठा ले रहे हो। ठीक है, तो P आपको दे रखा है 7500 बराबर m दे रखा है, m निकालना है, g दे रखा है 10 और h दे रखा है आपको 25, समय दे रखा है 60 सेकेंड। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और यहाँ से काट कितना हो जाएगा? 25×3 75, 300 और 6×3 18, तो m बराबर आ जाएगा आपका 1800 kg। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।